बंधुओं, जय श्री हरि। आज की कथा बड़ी रोचक है। इस कथा से हमें जो शिक्षा मिलती है उसकी पहचान इस कथा को पूरा सुन के ही प्राप्त होगी। तो आपसे एक निवेदन है कि इस कथा को जरूर सुनिएगा, फिर अपना निर्णय भी मुझे जरूर बताइएगा। सच तो ये है कि प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी ही रहती है। वो जो परमात्मा है उसकी मेहर हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, बस हम ही उसे बुलाए रहते हैं। ऐसे जैसे कि किसी के बताने पर अगर हमें याद आ जाए कि प्रभु तो सदैव हमारे साथ ही होते हैं, तो हौसले स्वयं ही बुलंद हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं, शिखर छूने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास खूब बढ़ जाता है और फिर हम वो कर दिखाते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। ये जो कथा है ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, अब फिर भी मैं समझता हूँ 50-60 साल पुरानी तो ज़रूर होगी। किंतु आज भी बहुत से परिवारों में अक्सर होता ये है कि शहरों में रह रहे परिवार जिनकी जड़ें गांव में होती हैं, यानी माता पिता गांव में ही रह रहे होते हैं, तो परिवार के कुछ सदस्य उज्जवल भविष्य की खोज में गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। और अक्सर होता यह है कि बच्चों के पेपरों के बाद शहर में रह रहे परिवार के सदस्य अपने बच्चों के साथ लगभग हर साल अपने माता पिता से मिलने और उन छुट्टियों का लाभ उठाने गांव में आ जाते हैं। फिर सुविधा अनुसार 10-20 दिन या महीना सब वहीं गांव में ही रहते हैं, फिर वापस अपने काम धंधे पर शहर लौट जाते हैं। ऐसा लगभग हर साल होता है। वैसे तो हर साल ही सुंदरलाल अपनी पत्नी बच्चों सहित बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में गांव चला जाता था, लेकिन इस बार काम की अधिकता के कारण उसने पत्नी और बच्चों से कह दिया कि इस बार हम गांव नहीं जा रहे हैं। इससे सबका मन निराशा से भर गया। पत्नी ने खूब कहा कि आप हमें छोड़ आओ, फिर 20 दिन बाद भले ही आप लेने आ जाना या मत आना, हम स्वयं आ जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल जी ने साफ मना कर दिया कि मेरा जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई भी गांव नहीं जाएगा। और इस बात की सूचना मैंने अपने पिताजी को गांव में भेज दी है, पत्र भेज दिया है कि हम इस वर्ष नहीं आ रहे। लेकिन अगले दिन सुंदरलाल जी के बेटे ने उनसे कहा कि अब मैं 14 साल का हो गया हूं, मैं अकेला ही दादा दादी के घर जा सकता हूं, तो आप मुझे अकेले ही गांव जाने दो, मेरा बहुत मन है कि मैं गांव जाना चाहता हूं। लेकिन सुंदरलाल जी और उनकी पत्नी राजी ना हुए, क्योंकि अकेले बच्चे को भेजना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें मुनासिब नहीं लगा। परंतु बच्चे ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए कह दिया कि चलो 2 दिन बाद आपको ट्रेन के रास्ते वहाँ भेज देंगे, गांव भेज देंगे। तो बड़े अच्छे तरीके से हिदायतें दी गई। फिर 2 दिन बाद सुंदरलाल जी बेटे को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर भी चले गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर भी बिठा दिया और फिर खुद बाहर आकर खिड़की के पास उससे बातें करने लग गए। उसको सारी सावधानियां एक बार फिर समझाई गई, एक बार उसको फिर बताया गया कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, जो भी एक माता पिता हिदायतें देते हैं। पहली दफ़ा बच्चा घर से बाहर जा रहा था। बेटे ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करें पापा। उधर ट्रेन को सिग्नल मिल गया और इंजन ने सीटी बजा दी। तब सुंदरलाल जी ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो तू ये लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसे पढ़ लेना। साथ ही ये भी समझा दिया कि ये पत्र तभी खोलना है
जब डर लगे। बेटे ने वो पत्र लेकर अपने जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर बेटे को विदा किया। ट्रेन चलती रही और हर स्टेशन पर जैसा सब होता है कि कुछ यात्री उतरते हैं और कुछ चढ़ते हैं, सबके साथ कोई ना कोई होता ही था। अब चूंकि बालक तो पहली दफ़ा यात्रा कर रहा था तो उसे अकेलापन खलने लग गया। उसको लगा कि मेरे साथ भी यदि कोई होता तो मेरी भी यात्रा बहुत आनंदित होती। ऐसे ही स्टेशन आते रहे। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो एक व्यक्ति जिसका चेहरा बड़ा भयानक सा था, वो ट्रेन में चढ़ गया और इसकी बगल वाली सीट में बैठ गया। सुंदरलाल जी के बेटे की बगल वाली सीट में बैठ गया। अब पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के वो यात्रा कर रहा था। वो डर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने का प्रयास किया, किंतु बार बार वो जो भयानक चेहरा था और वो उसके बैठने का जो एहसास था कि वो मेरे बगल में ही बैठा है, वो उसकी आंखों के सामने और उसके जहन में, उसके दिमाग में घूमता रहा। अब हुआ क्या कि बालक जो है भयभीत हो गया, रुआंसा सा भी हो गया। बच्चा पहली दफ़ा यात्रा कर रहा था। तब उसको याद आया कि पिताजी ने एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि जब डर लगे तब पढ़ना। उसने कांपते हाथ से जेब में हाथ डाला, पत्र निकाला, खोला, पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डर मत, मैं पास वाले डिब्बे में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ, तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे बिल्कुल पास ही बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा। उसको एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर आ गई। उसका आत्मविश्वास जाग गया कि हाँ, मेरे साथ भी कोई है, कोई मुझ पर भी नज़र रखे हुए है। तो बंधुओं, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया और उसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की पूरी यात्रा में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ, अंतिम श्वास तक और बैकुंठ धाम तक। यही सच भी है, लेकिन हम अपनी मलिन बुद्धि के कारण, स्वार्थ के कारण, अपनी वासना और अपेक्षाओं के कारण सब जानते हुए भी सब कुछ भुलाए रहते हैं और ख़ास तौर पर उस प्रभु को तो बिल्कुल ही भुलाए रहते हैं। और देखो फिर भी प्रभु हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो बंधुओं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज की ये जो एक छोटी सी कथा है, ये भी ज़रूर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है। और प्रभु का जो सानिध्य हमें मिला हुआ है और प्रभु जो हमें हमारे साथ हर पल है, उसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। जय श्री हरि।